विदुर कहते हैं कि राजन, चिंता करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। इस सभा में बैठे हुए लोग भी बहुत लोग चिंता करते हैं। आज उनके लिए भी ये मंत्र सिखाया जा रहा है, ध्यान देना। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। चिंता करने से, संताप करने से, टेंशन में रहने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इसलिए बचपन में कितने लोग सुंदर दिखाई देते हैं और जवानी में बंदर जैसे दिखाई देते हैं। रूप बिगड़ता जा रहा है। कितने लोगों ने तो शीशा देखना भी बंद कर दिया। अब वो कहते हैं जब शीशा देखता हूं तो बहुत बदसूरत दिखाई देता हूं। तो नहीं देखोगी तो क्या खूबसूरत हो जाओगे। शीशा तो रोज देखना चाहिए। शीशा की दर्पण क्या बोलते हैं आप? शीशा, शीशा रोज देखो। लेकिन दिन भर में जब मुंह धो तब शीशा देखो, कपड़े पहनो तब शीशा देखो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर 5-5 मिनट में शीशा देखो। कितने लोग तो हर 5 मिनट में शीशा देखते हैं। उनको संदेह होता कि 5 मिनट में भी कुछ चेंज हो गया हो क्या। मैंने सुना है किसी शहर में बहुत कथा है, चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। बड़े सुंदर चित्र, उनकी दुकानें लगी थी चित्रों की। हजारों लोगों का मेला जुटा हुआ। सब अपने अपने पसंद के चित्र खरीद रहे थे। तो एक आदमी चित्र खरीदने गया तो उसने दुकानदार से कहा कि सब कुछ समझ में तो आता है, चित्र ठीक है, लेकिन ये गंजे आदमी का चित्र तुमने क्यों लगाया? इसको कौन खरीदेगा? तो दुकानदार ने कहा कि माफ कीजिएगा, ये जो चित्र तुम देख रहे हो गंजे आदमी का, ये चित्र नहीं है, ये तुम्हारे सामने शीशा लगा है, ये तुम्हारा ही फोटो गंजा दिखाई दे रहा। तो बोले मैं ऐसा हो गया हूं। बोले कभी तुमने देखा ही नहीं, तुम कैसे हो? शीशा देखिए और ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ने लग जाए थोड़ा हंसी खुशी भी बढ़ाना, क्योंकि ज्यादातर लोगों की उम्र बढ़ती है तो लोग तनाव में रहते हैं, हंसी खुशी कम हो जाती है। और इसके लिए मैं कहूंगा, माता पिता की हंसी खुशी की चाबी बेटे और बहुओं के हाथ में भी होती है, और बेटे बहुओं की हंसी खुशी की चाबी माता पिता सास ससुर के भी हाथ में होती है। जिनसे जिनसे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है उनके हाथ में तुम्हारी खुशियों की चाबी भी रहती है। यदि तुम किसी के पुत्र हो तो ऐसा कार्य करना, ऐसा स्वभाव बनाना कि आपके माता पिता आपके कार्यों को देखकर बहुत गदगद हो जाए, खुश हो जाए, मुस्कुराए कि बेटा बहुत अच्छा है। यदि तुम किसी की बेटी हो, ऐसा स्वभाव बनाओ, इतने योग्य बनो
घर के हर कार्यों को करीने के साथ करो और सुंदर चरित्र कि माता पिता बैठकर सलाह करें कि बेटी क्या है, बिल्कुल देवी रूप पैदा हुई है, हमारे आंगन की शोभा है, जिस रोज ये ससुराल चली जाएगी हमारे घर की शान खत्म हो जाएगी। ऐसी बेटी बनो, उनको खुश करो। ऐसे माता पिता बनो कि बेटों को भी लगे, बहुओं को लगे कि वाह बड़े अच्छे हमारे सास ससुर हैं। घर की व्यवस्था को भी मन से संभालो और घर के लोगों को थोड़ा क्षमा भी करो। और कभी आपके माता पिता डांट दे, सास ससुर डांट दे, कुछ कह दे तो मुस्कुरा देना, ये सोचना कि जो डांटने वाला होता है वो सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करता है, वही तुमको डांटता है। जिस दिन वो डांटना बंद कर दे तो समझ लेना अब उसके दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम कम होने लगा है, इसलिए उसने सब कहना बंद कर दिया है। उसकी डांट को सह लेना। और दूसरों को जो खुश रखने के लिए प्रयास करता है उसकी खुशियां कभी कम नहीं होती है, और जो दूसरों को असमंजस देता है वो कभी प्रसन्नता नहीं पाता है। इसलिए परिवार के एक एक सदस्य का ख्याल रखना। संतापाद भ्रश्यते रूपम। विदुर जी कहते हैं कि राजन, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। और चिंतित व्यक्ति की पहचान क्या होती है? जो चिंतित व्यक्ति होता है वो जब कपड़े पहनता है तो बटन ऊपर नीचे लगा देगा। अगर उसके बटन लाइन से नहीं लगे हैं तो समझ लेना वो होश हवास में नहीं है। बटन ऊंचे नीचे लगाएगा। और चप्पल भी दाएं पैर का बाएं में पहन लेगा, बाएं का दाएं पहन लेगा, होश में नहीं। और तीसरी पहचान, जहां सब हंस रहे होंगे वहां भी वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहेगा, दांत नहीं निकालेगा, सबके मुंह देखेगा और कहेगा जैसे पागल लोग हंस रहे। उसको हंसी भी नहीं आएगी। और उससे उसकी उम्र पूछोगे तो उम्र भी भूल गई, बता नहीं पाएगा मेरी क्या उम्र है। और अपने बेटों के नाम भी उसको भूलने लग जाएंगे तो समझ लेना कि वो व्यक्ति टेंशन में तादाद से ज्यादा हो चुका है। और भोजन खाने के बाद उससे पूछोगे आज क्या क्या खाया, वो सब आइटम भूल जाए, याद नहीं रहेगा कि आज खीर खाया, क्या खाया। ये सब स्थिति आने लग जाए और घर वालों के भी नाम भूलने लग जाए, रिश्तेदारों के नाम भूलने लग जाए तो समझ लेना ये आत्मा अब टेंशन में पहुंच चुका है। टेंशन और चिंता सबसे पहले तुम्हारी मेमोरी के ऊपर आघात करती है, तुम्हारी स्मरण शक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए मैंने भगवान कृष्ण की मेमोरी बड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि वह कभी चिंता नहीं करते थे और जबकि उनके जीवन में संघर्ष बहुत थे, संघर्ष पर संघर्ष। माता पिता जेल में हैं,
कंस जैसे बलवान राजा से विरोध है मामा जी से। कृष्ण का बचपन है। नंद बाबा की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, गांव में चराना पड़ता है। कंस एक न एक राक्षस को, कहीं पूतना को, कहीं बकासुर को, कहीं किसी को भेजता रहता है गोकुल में, लेकिन कृष्ण के ओठों पर बांसुरी बज रही है और उनके मुकुट में मोर पंख है। मयूर का पंख नृत्य का प्रतीक है। दूर बादल गरजते हैं, मयूर नाचना शुरू कर देता है। मयूर का पंख मस्ती की सूचना देता है। आज आदमी के होठों पर ना तो बांसुरी है, और कृष्ण हंसते बहुत हैं। हंसने से आपका हार्ट स्ट्रांग रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होता है, इंसुलिन ग्रंथि एक्टिवेट होती है और बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है जो रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी कभी अपने घर में अकारण हंस लिया करो और पति पत्नी दोनों बैठकर हंस लिया करो। गैर लोगों के साथ में हंसना आसान है, लेकिन अपने लोगों के साथ में हंसना कठिन है। जब अपनों के साथ में आपको ठहाका मारकर हंसी आएगी तो गारंटी के साथ चिंता विदा हो जाएगी। बहुत आनंद आएगा।